अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन में कुछ अच्छी अहम मालूमात की, कुछ अहम सहूलतें, कुछ अहम अपडेट, कुछ अहम जो आपके कमेंट्स आए हैं उनके जवाबात आपको पहले टॉपिक में दूंगा, जो कि काफी अहम है। इसको आपने गौर से सुनना है और आने वाले जो मसले मसाइल आपको दरपेश हो सकते हैं, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो उससे बच सकते हैं। उसके बाद फैमिली और अरागो केसेस में भी एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि एक्स्ट्रा खैरिया की तरफ से है। इसको अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में हुकूमत ने एक नया ऐलान किया है। जो लोग इंग्रेसो मिनिमम विताल ले रहे हैं उनके लिए बहुत अहम खबर है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा एक ऐसे फ्रॉड की जिससे काफी ज्यादा मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है, जिसको ऑफिशियली बैंक्स ने और हुकूमत ने अब जारी किया है कि लोग इस मैसेज से बचें अगर वो अपने बैंक का सरमाया बचाना चाहते हैं। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन से लिंक आपको मिलेंगे। आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक नंबर 1, इंग्रेसो मिनिमम विताल से रिलेटेड जो हुकूमत ने ऐलान किया है। इसको आपने लाजमी तौर पे क्लिक करके रीड कर लेना है। वहां पे तमाम डिटेल आप खुद भी रीड कर सके। मैं उसका मफहूम और उसका खुलासा आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे लाइक भी किया करें। जो जैसे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे जो पहला लिंक आपको मिलेगा वो व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा। वहां पे जाके उस चैनल को लाजमी तौर पे फॉलो करें। वहां पे भी मैं ताज़ा तीन अपडेट्स पोस्ट की सूरत में या वैसे आपको वहां पे शेयर करता हूँ वीडियोस की सूरत में। सबसे पहले तो बात करेंगे इस वक्त स्पेन इमिग्रेशन के बारे में। जो नई सहूलियात जो है वो मुतारफ कराई जा रही हैं, कुछ नई अपडेट्स आ रही हैं, कुछ आपके अहम क्वेश्चन हैं जिसके अभी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि सहूलत कौन सी है जो अभी इमिग्रेशन अप्लाई करने वालों को मिल चुकी है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि जैसे आप इस्लामाबाद नेशनल पुलिस ब्यूरो में अपना सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो वो आपसे पदरोन का प्रूफ मांगते हैं। पदरोन के प्रूफ को काफी ज्यादा ऑथेंटिक समझा जाता था और यहाँ पे भी कॉन्सुलेट में भी पदरोन जो है उसका प्रूफ जो है वो देखा जाता था कि आपकी पदरोन कितनी चली है और सारा वो मामला देखा जाता था। उसी पे आपकी जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट की फाइल को आगे फॉरवर्ड किया जाता था। अच्छी खबर यह है कि अब वो खत्म कर दिया गया है। वो रश की वजह से समझ लें या जो भी वजूहत थी उसमें पदरोन जो थी वो अहम थी, उसका प्रूफ आपको देना जरूरी था। लेकिन अब जो है उसकी जरूरत नहीं है, वो आपसे प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। इसमें उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जिन लोगों को ये खतरा है कि उनको इमिग्रेशन नहीं मिलेगी क्योंकि उनके 5 महीने पूरे नहीं है या उनको जो है रिक्वायरमेंट मेन पूरी नहीं है। वो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के अपने पास रखना चाहते हैं कि बर वक्त जरूरत अगर अल्लाह करे कि एंड ऑफ द टाइम जब इमिग्रेशन क्लोज होने के करीब होगी, हुकूमत ऐलान करे कि इमिग्रेशन अभी तमाम लोग ले सकते हैं, तो उस वक्त वो जो है वो किस्मत आजमाई कर सकते हैं इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को यूज करते हुए। तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर है कि पदरोन जो है वो वॉच नहीं की जाएगी। इसके बाद चंद एक कमेंट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनके 5 महीने पूरे हैं 31 दिसंबर 2025 से, और वो बिल्कुल भी जो है वो इस वक्त सेटिस्फाइंग है कि उनका जो जैसे इमिग्रेशन ओपन होगी वो अपनी फाइल को सबमिट करवाएंगे। उनके लिए बहुत जरूरी बात यह है कि आपने बिल्कुल भी सफर जो है वो दूसरी कंट्री की तरफ अब नहीं करना। जितना भी आपको मसले मसाइल है स्टे करें यहाँ पे, 1 अप्रैल 2026 का वेट करें। जैसे इमिग्रेशन ओपन होती है अपनी फाइल को सबमिट करवाएं। उसके बाद जो है आप अगर मूव करना चाहें वो भी नहीं आपको करना चाहिए, वो आप जो है वो फिर करें। लेकिन इस वक्त अगर आप मूव करते हैं, किसी भी बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं, तो आपका ये जो टाइम पूरा है और आप सेटिस्फाइंग है कि मेरा टाइम पूरा है, मैं इमिग्रेशन अप्लाई करूंगा, आपके लिए भी ये जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा सकेंगे। इस वजह से बॉर्डर पे जैसे चेक होता है बंदा, उसका सारा रिकॉर्ड जो है वो आगे कंट्रीज के एक खास तौर पे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स में, गैर मुल्की डिपार्टमेंट्स में चला जाता है, जिसमें एक्स्ट्रा पुलिसिया नेशनल भी शामिल है जो कि डायरेक्टली इंटरलिंक है एक्स्ट्रा के साथ। तो इस वजह से बहुत ज्यादा आपने जो है वो एहतियात करनी है ताकि आपको इस इमिग्रेशन में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सके। इसके बाद
जो और एक अहम चीज आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि जिन लोगों ने केसेस जो है वो ऑलरेडी जमा करवा दिए हैं, यानी कि अपनी फाइलें उनकी इस तरह खैरिया में है जिसमें उनकी फैमिली की फाइलें हैं, बाकी जो फैमिलीज हैं जो फाइलें हैं वो बेशुमार मुझे कमेंट करते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट टॉपिक पे कवर भी करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वो फाइलें जो कि इमिग्रेशन के लिए यानी कि अरागोस वगैरह के लिए या इस तरह, तो उनको जो है बिल्कुल भी अपनी फाइल को वापस नहीं लेना चाहिए इस इमिग्रेशन की वजह से कि मुझे वहां पे पेपर मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा चांसेस है कि 1 अप्रैल 2026 से पहले आपके केसेस पास हो जाएंगे और उसके बाद जो है सराखेरिया इमिग्रेशन पे काम स्टार्ट करेगी। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो फाइलिंग काफी तेजी के साथ पास हो रही हैं, इस पे अमल करें और बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अपनी फाइलों को ना तो वापस लें, ना ही उनको जो है वो आप होते हुए उनके इंतरामीते होते हुए नई इमिग्रेशन के बारे में सोचें। अपनी तैयारी पूरी रखें। अगर खुदा ना खास्ता वहां से आपको कि नो जवाब मिलता है, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि इमिग्रेशन वगैरह कॉन्ट्रैक्ट के अभी तमाम लोगों को मिलेगी, आपने तो वैसे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट लगाया हुआ है, तो इस वजह से इस बारे में परेशान होने की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपके केसेस जो है वो अनकरीब पास होना शुरू हो जाएंगे और हो चुके हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, फैमिली और अरागो केसेस के बारे में। जो अच्छी खबर है वो खबर ये है कि जो इस तरह खैरिया है जहां पे ये तमाम फाइलें जो हैं पहले सबमिट होती हैं उसके बाद पास होती हैं और ये डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी के लिए होम कंट्रीज की तरफ भेजे जाते हैं, तो वहां पे अभी केसेस जो है वो काफी तेजी के साथ पास होना शुरू हो चुके हैं, जिसमें फैमिली वीजे के हैं, वर्क वीजे के हैं और बाकी जो अरागोस के केसेस हैं उनके रिजल्ट काफी स्पीडली आ रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे थे जिनकी अपीलें चल रही थी, एक्स्ट्रा खैरिया में दोबारा से फालते लगा के जमा करवाई गए थे केसेस, उनकी भी फाइलें जो है वो काफी तेजी के साथ पास होना शुरू हो चुकी हैं। काफी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं इस तरह एरिया से और बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती है कि 1 अप्रैल 2026 से पहले पहले जिन लोगों ने पहले ही ऑलरेडी फाइलें सबमिट करवाई हैं उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि अब इस तरह एरिया ने भी ओवर जो है अपना स्टाफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसको बढ़ा दिया ताकि इमिग्रेशन के लिए तैयारी की जा सके और तमाम जो अभी 5 लाख के करीब इस तरह एरिया में केसेस जमा होंगे इमिग्रेशन के लिए, उनकी तैयारी के तौर पर तमाम जो पहले केसेस हैं उनको क्लियर किया जाए। तो इस वजह से आने वाले वक्त में आपको मजीद जो है वो फास्ट नजर आएगा सिस्टम और तमाम जो केसेस रुके हुए थे उनके इंशाल्लाह ताला जवाब काफी तेजी के साथ आना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमम विताल के बारे में, जिसमें हुकूमत ने एक अहम वाज़ेह ऐलान किया है। अगर आप इंग्रेसो मिनिमम विताल ले रहे हैं तो लाजमी तौर पर इस खबर पर आपने अमल करना है ताकि आपको मुस्तकबिल में किसी तरह की भी परेशानी ना हो। इंग्रेसो मिनिमम विताल लेने वालों के लिए हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने रेंटा लाजमी तौर पर जो है वो डिक्लेयर करवाना है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका अगर मिनिमम लेवल भी बनता है जो कि तकरीबन 17,000 कुछ है तो फिर भी आपने रेंटा डिक्लेयर करवाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंग्रेसो मिनिमम विताल ले रहे हो और अपना रेंटा डिक्लेयर ना करवाएं। वैसे मैं इसका लिंक नंबर 1 नीचे लेके आया हूँ, वहां पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आप खुद भी ये तमाम मालूमात पढ़ सकते हैं। इंग्रेसो मिनिमम विताल जो है आपको पता है कि ये एक अयूदा है, एक अमदाद है जो कि फैमिलियार के तौर पर ली जाती है, जो कि अभी तकरीबन 4 लाख के करीब फैमिलीज जो है वो ले रहे हैं। उनके लिए ये अनाउंसमेंट की गई है कि तमाम फैमिलीज जो कि इंग्रेसो मिनिमम विताल ले रहे हैं या इंडिविजुअल ले रहे हैं उन्हें लाजमी तौर पे रेंटा जो कि 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है उसको लाजमी तौर पे डिक्लेयर करवाना है और प्रेजेंट करवाना है इसके ऑफिस में, इंस्टीट्यूट नेशनल सूरिया सोशल। अदरवाइज आपकी इंग्रेसो मिनिमम विताल को खतरा हो सकता है, बेशक वो 2 साल के लिए ही क्यों ना सिलेक्ट हुई हो। अब दोस्तों बात करते हैं एक नए फ्रॉड की जो कि काफी अहम वार्निंग जारी की गई है हुकूमत की तरफ से और मुख्तलिफ बैंक्स की तरफ से भी आपको उसके मैसेजेस मिले होंगे। असल में ये फ्रॉड क्या है? ये फ्रॉड ये है कि अचानक आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा खास तौर पे एक खास तरह का, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का लोगो होगा, आपको बिल्कुल भी पहचान नहीं होगी और वो मैसेज कुछ इस तरह का होगा कि आपके अकाउंट से काफी एक बड़ी ट्रांसफर हुई है। अगर आपने नहीं की तो फौरन इस लिंक पे क्लिक करके हमसे राब्ता करें और हम जो है उसको स्टॉप कर दें। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है वो जल्दबाजी में उस लिंक को क्लिक करते हैं ताकि मैं बैंक वालों को इतला करूं कि मैं नहीं हूं और वो जो है वो किसी और ने ट्रांसफर किया, यानी कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है। लेकिन असल में वो मैसेज ही आपके अकाउंट को हैक करने के लिए किया जाता है फ्रॉडियों की तरफ से। वहां पे जल्दबाजी में परेशानी में आप क्लिक करेंगे, वो जो लिंक है वो आप
اس کے ذریعے ایک سافٹ ویئر آپ کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. آپ کی تمام ایپس، آپ کی تمام معلومات، بینک کی ڈیٹیل، ایوری تھنگ ان کے پاس پہنچ جائے گی. چند سیکنڈ میں، منٹ میں وہ آپ کی تمام اکاؤنٹ کو خود جو ہے وہ ہینڈل کرنا شروع کر دیں گے. اس طرح سے آپ جو ہے ایک بڑے فراڈ میں پھنس جائیں گے اور اب ریئلی آپ کے اکاؤنٹ سے بڑی ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اب انہوں نے کرنا شروع کی ہیں، جس کے بارے میں حکومت نے بھی جو ہے وہ الارمنگ سچویشن بیان کی ہے اور اس پہ بڑا میسج دیا ہے، اور بینکس کی طرف سے بھی مختلف میسج جو ہیں وہ ریسیو ہونا شروع ہو چکے ہیں. تو اس سے آپ نے بچنا ہے. اس طرح کا اگر کوئی میسج آتا ہے فوراً اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے، بلاک کرنا ہے. اگر ان نون نمبر سے فون آتے ہیں ان کو نہ صرف سننا نہیں ہے بلکہ ان کو بلاک بھی کر دینا ہے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.